नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू कुमारी। आपका स्वागत है विष्णु पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध किताब नो ड्रामा डिसिप्लिन के पहले अध्याय रीथिंकिंग डिसिप्लिन की। इस किताब को लिखा है डॉक्टर डेनियल सिंगल और टीना पेन बायशन ने। ये किताब पेरेंटिंग और बच्चों के व्यवहार को समझाने का एक बेहद गहरा और आसान तरीका सिखाती है। अक्सर जब हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है डांटना, सजा देना, बच्चे को रोकना या कंट्रोल करना। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि असली डिसिप्लिन का मतलब है सीखना, जोड़ना और बच्चों को सही दिशा देना, ना कि डराना या अलग कर देना। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द डिस्प्लिना से आया है, जिसका अर्थ है सीखना या शिक्षा देना। मतलब जब बच्चा गलती करता है या गुस्से में आता है तो असली मौका तब होता है सिखाने का, न कि सजा देने का। उदाहरण, मान लीजिए बच्चा खाना खाते समय प्लेट गिरा देता है। अगर माता पिता तुरंत गुस्सा करेंगे और कहेंगे तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो बच्चा डर जाएगा लेकिन कुछ सीखेगा नहीं। अगर माता पिता शांत रहकर कहे प्लेट गिर गई, अब चलो इसे मिलकर साफ करते हैं और अगली बार ध्यान देंगे, तो बच्चा सीखेगा कि गलतियों से कैसे निपटना है। पारंपरिक सोच कहती है कि बच्चे को कंट्रोल करना ही असली डिसिप्लिन है। मारना, डांटना, चिल्लाना ये पुराने तरीके हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये तरीके बच्चे और माता पिता के रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। नई सोच बच्चे को समझाना, उसके दिमाग और इमोशन को जानना और गलतियों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना। बच्चों का दिमाग अभी विकास की अवस्था में होता है। जब बच्चा गुस्सा करता है या रोता है तो असल में उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और थिंकिंग ब्रेन काम नहीं करता। इसीलिए ऐसे समय पर डांटना या लेक्चर देना बेकार है। सही तरीका, पहले बच्चों से जुड़ना, जैसे गले लगाना, शांत लहजे में बात करना, फिर बाद में उसे समझाना अभी तुम गुस्से में थे इसलिए ऐसा किया, अगली बार हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। लेखक कहते हैं कि कनेक्शन फर्स्ट, करेक्शन लेटर। मतलब पहले बच्चे से जुड़ो, फिर उसकी गलती सुधारो। उदाहरण, अगर बच्चा होमवर्क करने से मना कर रहा है और आप तुरंत चिल्लाते हैं अभी करो वरना टीवी बंद, तो बच्चा रिएक्ट करेगा, रोएगा और नफरत करेगा। लेकिन अगर आप पहले कहे मुझे पता है होमवर्क बोरिंग लगता है, चलो साथ में 10 मिनट करते हैं फिर खेलेंगे, बच्चा सहयोग करेगा और सीखेगा कि जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। अक्सर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा तुरंत शांत हो जाए, लेकिन असली मकसद होना चाहिए बच्चे को आत्मनियंत्रण सिखाना, जिम्मेदारी लेना और भविष्य में अच्छे फैसले करना। यानी डिसिप्लिन का काम है लंबे समय तक बच्चा सही इंसान बने, ना कि सिर्फ उस समय चुप हो जाए। लेखक कहते हैं बच्चे को गाइड करना आसान नहीं है, लेकिन जब माता पिता खुद शांत रहते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो बच्चे भी वही पैटर्न सीखते हैं। अगर आप गुस्से में हैं, पहले खुद को शांत करें, फिर बच्चे से जुड़े और समझाएं। इससे बच्चे को लगेगा कि गलती करना बुरा नहीं, बल्कि उसे सीखते जरूरी है। डिसिप्लिन शिक्षा देना, ना कि सजा देना। बच्चों का दिमाग अभी विकसित हो रहा है, उसे समझने की जरूरत है। पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। डिसिप्लिन का मकसद है बच्चों को लंबे समय तक जिम्मेदार और समझदार बनाना। दोस्तों, नो ड्रामा डिसिप्लिन के पहले अध्याय में हमें ये समझ आता है कि अगर हम बच्चों को सजा देने के बजाय सिखाने और जोड़ने का रास्ता अपनाएं तो बच्चे बेहतर सीखते हैं और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब आपका बच्चा गलती करे तो याद रखिए, ड्रामा मत करो, डिसिप्लिन को सीखने का मौका बनाओ।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय योर ब्रेन ऑन डिसिप्लिन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।